जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा साथियों। हिंदू धर्म में ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक महीने कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन औरत व्रत रखती है तथा भगवान की पूजा पाठ करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक औरत को अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए उपवास रखकर भगवान की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। साथियों, इसी तरह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए तथा उनके पति के जीवन में कोई दुख संकट न आए और अपने पति की जीवन में खुशियों के लिए इस दिन व्रत रखती है। और साथियों, यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इस दिन जो सुहागन महिला व्रत रखती हैं, वह बिना कुछ खाए और बिना जलपान किया पूरा दिन रहती है तथा रात को जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से जलपान करती हैं। दोस्तों, सुहागन महिलाएं करवा चौथ के दिन खूब सजती संवरती है, परंतु दोस्तों यही महिलाएं अपने सजने संवरने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी हैं जिनसे पति के जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसी गलतियों को बताएंगे जो करवा चौथ के दिन नहीं करनी चाहिए। किसी भी सुहागन महिला को यह गलती नहीं करनी चाहिए, वरना पति को बहुत ही भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए इसको हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम करवा चौथ किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:54 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की जीवन में दुखों का कारण बन सकती है। अनेकों पति अपनी पत्नी को इस दिन कुछ ऐसी चीज गिफ्ट दे देते हैं जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति के जीवन में दुख ही दुख आने लग जाएंगे। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है कि इनका उसके या उसके पति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। दोस्त, जानकारी को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है क्या वीडियो को लिखे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा की दी गई जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वह भी इस गलती को ना दोहराएं। साथियों, इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से श्रृंगार करती हैं और दोस्तों, इस दिन उन्हें अपने पूरे शोले सिंगर करने चाहिए। परंतु कुछ गलतियां हम बता रहे हैं जो शास्त्रों के द्वारा बताई गई हैं
कि इस दिन किसी भी शादीशुदा महिला को जो इस व्रत को रखती है उसे 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों? गलती नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के दौर में अधिकतर लड़कियां जो अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है या 1-2 साल की शादी को हुए हैं, वह कहती है कि हम इन चीजों को नहीं मानते, परंतु साथियों ने समझाया जा सकता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को बिल्कुल सफेद साड़ी या सफेद रंग के सूट नहीं पहनना चाहिए। और साथियों, करवा चौथ के दिन भूल से भी किसी को सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में इस दिन सफेद रंग की साड़ी को पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि कोई महिला सफेद रंग की साड़ी पहनकर करवा चौथ का व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है तो उसके पति के जीवन में दुख ही दुख आने लग जाते हैं। इसलिए किसी भी महिला को करवा चौथ के दिन सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं गलती नंबर 2 की। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से लक्ष्मी माता तथा भगवान कुबेर का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है। साथ ही सुंदरता को 4 चांद लगाने के चक्कर में महिला यह गलती कर बैठी है, जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि पैरों में हमेशा चांदी की ही कोई चीज पहने। अगर आपको पायल पहनी है तो भी चांदी की बहन है, बिछुआ पहने तो भी चांदी की ही बहाने पैरों में कोई भी सोने की चीज ना पहने। यह बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से यदि कोई महिला करवा चौथ के दिन इस तरह इसकी कोई गलती करती है कि वह पैरों में अपनी सोने की पायल या सोने की बिछिया पहन लेती है तो उसके पति के जीवन कष्टों से भर जाता है और यह गलती उसके पति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए भूल से भी पैरों में सोने की कोई चीज ना पहने। दोस्तों बात करते हैं गलती नंबर 3 की। नंबर 3, सिंदूर और मंगल सूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगल सूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगल सूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगल सूत्र में सोनाया पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगल सूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगल सूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगल सूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगल सूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। साथिया, 3 गलतियां करवा चौथ के दिन किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं करनी चाहिए जो इस व्रत को करती हैं।
उन्हें इन चीजों से सावधान रहकर ऐसी गलती ना करनी चाहिए। साथियों, यह तो हो गई कि करवा चौथ के दिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। अब हम प्रीति की शादीशुदा महिला को सिंदूर लगाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सिद्धि शादीशुदा महिलाएं इन नियमों का सिंदूर लगाते समय पालन करती हैं तो उनकी पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही प्रेम भाव के हो जाएंगे। यदि उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव रहता है तो सिंदूर लगाने के नियमों का ध्यान से पालन करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते बेहतर होंगे और कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कभी मनमुटाव नहीं होगा। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार सिंदूर लगाने की शादीशुदा महिलाओं को कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को कभी भी किसी का गिफ्ट किया हुआ सिंदूर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खटास आ सकती है, आपके और आपके पति के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। नंबर 7, किसी भी स्त्री को बगैर स्नान करें अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। ऐसे करना घोर पाप होता है, इससे आपके पति के जीवन में दुख आ सकते हैं। नंबर 8, किसी भी स्थिति में किसी दूसरी औरत से सिंदूर मांगकर अपनी मांग में ना भरे। ऐसा करना शास्त्रों के द्वारा अपने पति को अपमानित करने के बराबर होता है, इसलिए किसी स्त्री से सिंदूर ना मांगे। नंबर 9, जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर भर उसे समय आप अपने पति की लंबी उम्र की भगवान से विनती करें और अपने पति की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करें। नंबर 10, केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को इन नियमों का पालन करने से उनके पति के जीवन में खुशियां और उन दोनों के रिश्ते में बहुत प्रेम भाव बन जाता है तथा उसके पति की तरक्की दिन रात होती है और उसके पति की लंबी उम्र हो जाती है। तो साथी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लिखे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं उनकी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।